जय हिंद दोस्तों। मैं रविंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप आप सब मस्त होंगे। आज है डे 8। आज है 8 सितंबर। ठीक है। विश्व या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, आज सीरीज का 8वां दिन है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलना है, बस खत्म होने वाला है, 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन सेशन है ये आपका। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कर रखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से। बस यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस बस करेंगे। और बस अब आज से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। आज है 8वां दिन है आज, तो आज से स्टार्ट करते थे। क्यूज यूट्यूब पे मिलेगा, वहां से आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, और जितने लोग इसको देखते हैं आप उसको शेयर जरूर कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो, और नहीं तो आप प्रैक्टिस अपना जरूर करिए। ठीक है, और हाँ, क्लास को पूरा देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर अंत तक एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें 3 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। लगता है लोगों को कि बस ये ऐसे पढ़ा रहे होंगे, ऐसे ये पढ़ाना नहीं है, रिवीजन कराना मेन से सर रिवीजन है। यहाँ जितनी बातें कर रहे थे यही से क्वेश्चन एसएससी एग्जाम से आते हैं और आप लोग उसको ध्यान नहीं देते, मत दो। ठीक है, क्या दिक्कत है हमको। ठीक है, हमारा जो काम है अपना काम कर रहे हैं, आपका क्या काम है ये जरूर आप करिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो आज का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल रहता है। ठीक है, कई सारे एग्जाम से पूछा जाता है, ये जैसे इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पक्का आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस आपका आता है, जिसे आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बनता है जाकर के आपका। ठीक है, एज, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस ऑफ, या वुड दैट। ठीक है, तो वुड डैट जो है ना, ये वुड डैट जो यहाँ पर आया हुआ है, तो ये कहीं कहीं ज्यादातर पूछता है। ठीक है, जैसे सीरियस एग्जाम में तो यहाँ से वुड डैट कंडीशनल सेंटेंस के रूप में ज्यादा बनाता है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ से बातें ये हो गई। तो ठीक है, क्या है, इफ है, इफ है, एज दो है, सपोज है, आई विश है, इन केस ऑफ है। ठीक है, इन केस ऑफ है, या फिर वुड दैट है। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा। क्या है, कोई भी सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल कोई भी आ सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है, आपका इसमें कोई डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो नाउन आएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, लेकिन वर्ब क्या आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। क्या आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल फॉर्म में क्या आएगा, वर्ब, बी का सेकंड फॉर्म, यानी वाजवर होता है बी का सेकंड फॉर्म। तो वाज बी का सेकंड फॉर्म में वर्ब क्या होता है, वर्ब आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, वर्ब क्या आएगी, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, एनी वर्ब, कोई भी वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब में एक ही वर्ब आएगी यहाँ पर, ओनली वन, ओनली प्लूरल वर्ब वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। चाहे ही होगा, चाहे ही होगा, चाहे हसी होगा, चाहे आई होगा, चाहे जो होगा। इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं इसको, काल्पनिक वाक्य बोलते हैं इसको हम। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमेशा क्या लेता है, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर होगा सिंगुलर प्लूरल, हमेशा वो क्या लेगा, वर। ठीक है, हमेशा यही वर्ब दिखाई जाएगी, केवल वर। तो बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और बातें आपको समझ में आ रही होंगी, एक मिनट। ठीक है, इसको यहाँ अरेंज कर देते हैं, ये सिस्टम, ओके करेक्ट। चलो देखते हैं, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर आया हुआ है आपका, यहाँ पर क्या आया हुआ है, आई विश आई वाज आ प्राइम मिनिस्टर। मैं कल्पना कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है, या मैं सोचता हूँ, मैं इच्छा है, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आई वाज आ प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर होता। अब आई के साथ जनरली क्या होता है, वाज होता है। इरर आपका बिल्कुल जैसे यहाँ पर करवा रहे हैं ना, ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखना। आई विश यहाँ दे देगा, आई विश क्या देगा, आई विश, या फिर नहीं पर यहाँ पर आई एम आ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये आपका आई विश क्या है, आई विश आपका सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेयर बना के क्या दे देगा, यहाँ पर एम दे देगा, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है आपका, यहाँ पर लगता है एम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना के दे देगा, वो एम बना के दे देगा। तो ढेर लोग क्या सोचेंगे, एकदम पेयर सही है, और इस करेक्ट कर देंगे, तो खट्टे से करेक्ट मार देंगे, जो कि क्या हो जाएगा उनका गलत। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आई विश, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, आई विश, आई यहाँ पर हमेशा एक वर्ब फाइनल होगी, क्या होगी, वर्ब होगी। तो यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या होगा, वर्ब होगा। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए, ओके, क्लियर होगी बातें। चलो ठीक है, एक सेंटेंस और करते हैं, जैसे ये आपका है। ठीक है, इफ, अब यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर आई विश आया था, आई विश यहाँ से ले लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आया इफ, या एज इफ, या फिर ऑल दोस, या फिर वुड इन केस ऑफ। देखो इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो क्वेश्चन वहाँ ढेर सारे होंगे इसी फॉर्म में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मेन मेन बातें आपको सिखा रहे हैं, 2 2 4 4 सेंटेंस एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया इफ ही वाज रिच ही वुड हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। यदि मैं अमीर होता, यदि वह अमीर होता तो वह दूसरों की क्या करता, हेल्प करेगा, हेल्प करता। ठीक है, तो यहाँ से एक पेयर बनता है, जो प्रेजेंट मतलब कि ये कंडीशन सेंटेंस में एक पेयर बनते हैं। अगर
अगर क्लाज आप पढ़े होंगे, अगर क्लाज जो बच्चे जानते होंगे क्लाज, ठीक है, क्लाज होता है, अगर क्लाज का पहला सेंटेंस प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर में जाएगा, अगर ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट के पास्ट में मतलब जो फ्यूचर का पास्ट होता है, फ्यूचर का पास्ट विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, तो उस सेंस में ये पेयर बना के चलते हैं, तो वहां से सेंटेंस लिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ से भी एरर बनती है, ठीक है। तो जैसे वहां तो थोड़ा सा अलग रहेगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो यहाँ पर सीधा उड़ देगा, तो यहाँ पर वो तो अलग चीज है, उसको भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हम करेंगे आगे चल के, नहीं तो जो टॉपिक कराएंगे वहां करा देंगे। लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ यदि, यदि ही वाच, तो यहाँ पर ही इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस के बाद बोला क्या है, यहाँ पर नाउन वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, वर आएगी, वाज ना होकर के क्या होगी, वर होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इफ ही वर रिच ही वुड आई हेल्प अदर्स, तो यहाँ पर एक करेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए, पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इज एफ इज दो जो भी इमेजिनरी सेंटेंस बनेंगे, जो भी वहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज जहां रहेगा वहां पर क्या होगा, वर होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका एक अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, थोड़ा छोटा सा है, बहुत है लेकिन आता है, कभी कभी पूछ लेता है, जल्दी नहीं आता लेकिन कभी कभी आता है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो भी होगा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, लेकिन वह हमेशा क्या लेगा, प्लूरल लेगा, क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। एक एग्जांपल्स की ओर समझते हैं, ठीक है। जिसे आया है गॉड, जिसे यहाँ पर क्या आया हुआ है, दो सेंटेंस लिखे हमने, गॉड सेव्स द किंग, गॉड सेव्स द किंग, भगवान क्या करता है, मतलब कि भगवान उस राजा को सुरक्षित रखता है, उस राजा को, यानी पर्दा पर क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो इसको आप जानते ही हैं। तो भगवान राजा की क्या करते, राजा की क्या करे, सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गॉड के साथ क्या, गॉड तो वैसे सिंगुलर वर्ब है, क्या है आपका, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। यहाँ तो देखा जाए उस तरीके से सही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सेंटेंस है, ये आपका एक विशेष रूल है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी आएगा वो क्या होगा, उसकी वर्ब जो हमेशा क्या होगी, वो प्लूरल होगी। यहाँ पर सेव्स ना होकर के क्या होगा, सेव होगा। बात समझ गए, क्लियर होगी बातें। लॉन्ग लिव्स द क्वीन, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ढेर लोग सोचेंगे ना कि ये लॉन्ग क्या है, सब्जेक्ट है, लॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसका लॉन्ग सब्जेक्ट इंसिडेंट बोल के यहाँ बताया गया, इंसिडेंट वर्ब आई हुई है, यानी जो यहाँ पर लिप्स है, लिप्स के पहले वाला ये जो द क्वीन जो है, ये इसकी क्या है, लॉन्ग मतलब, तो लॉन्ग मतलब लंबा होता है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव है, तो लॉन्ग लिव्स द क्वीन, यानी रानी क्या हुई, लंबे सालों तक जिए। तो यहाँ पर रानी क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर रूल क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर लिव ना होकर के लिव, यहाँ पर लिव होगा, लिप्स नहीं होगा, ठीक है, लिव होगा। करेक्ट आंसर हो गए, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। चलो बढ़ते हैं आगे, एक कॉन्सेप्ट बचता है, फटाक से उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बच रहा है आपका, जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका आता है, ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लें बस, ठीक। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बचता है आपका, ये आपका अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके भी करेंगे, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इसके बाद जो नाउन है, प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, यानी कि नाउन प्रोनाउन भी प्लूरल होगा और वही वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल लेगा आपको। ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल आया हुआ है, आया यहाँ पर, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट क्या है आपका, आपका एक नाउन है जो कि आपका है प्लूरल, लेकिन वर्ब यहाँ क्या है जी, सिंगुलर, सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर लगा रखा है, जो कि ये क्या है आपका, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, यानी इसके स्थान पर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। बात समझ गए, क्लियर होगी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एग्जामिनिंग दिस ईयर्स, मतलब कि स्टूडेंटों की बड़ी संख्या में इस साल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन की बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्लियर होगी बातें, आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक और समझते हैं, जैसे ये अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद ये कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि आपका सब्जेक्ट जो आएगा प्लूरल आएगा, नाउन प्रोनाउन सब, मतलब उसके जो नाउन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। ऐसे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद भी नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। इसको आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लूरल नाउन है आपका, ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ लेकिन प्लूरल वर्ब भी लेगा, तो समझ गए। यहाँ पर है अ ग्रेट नंबर ऑफ लीडर्स इज नॉट ऑनेस्ट, इज नॉट ऑनेस्ट, अ ग्रेट नंबर ऑफ लीडर्स, मतलब कि जो नेताओं की एक बड़ी संख्या है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या है, डिसऑनेस्ट, मतलब कि सॉरी, ईमानदार नहीं है, या फिर कह सकते हैं डिसऑनेस्ट है। तो ये बस एग्जांपल सा, एक एग्जांपल समझिए, बहुत सारे अच्छे भी, बहुत सारे नहीं, वो डजंट मैटर, डिफरेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इज ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो इज काट करके यहाँ पर क्या कर देंगे, हम आर कर देंगे, आर, ठीक है, आर, तो आ जाएगा अ ग्रेट नंबर ऑफ लीडर्स आर नॉट ऑनेस्ट। बात समझिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल और समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पर एक और बचता है, स्पेशल इसके लिए करा रहे हैं। स्पेशल क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज, अगर
आ छोड़ करके क्या लग जाए, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल आ ए एन छोड़ करके विशेष ए आएगा, ए छोड़ करके अगर क्या आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, तो नाउन आपका आएगा प्यूलर, नाउन प्रोनाउन आपका आएगा प्यूलर ही, लेकिन बार बार इन सब के साथ क्या लेता था प्यूलर, इनके साथ क्या लेगा सिंगुलर, तो यहाँ आर ना होकर के क्या लेगा, यहाँ पर इज लेगा, तो यह हो जाएगा द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। ठीक है, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 50, काउंटेबल फिक्स कर दिया ना, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर। समझ गए, क्लियर हो गई। ठीक है, क्लास कैसी अच्छी लगी बहुत शेयर करिएगा, बस पढ़ते रहिए, ये सीरीज आज कंप्लीट हुई। और इसका कोई आपको टेलीग्राम पर तो बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम पर ना दे करके यूट्यूब पे देंगे, ठीक है, ताकि ढेर से बच्चों का सब फायदा हो, क्योंकि टेलीग्राम बहुत सारे लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, तो इसका कमेंट सेक्शन में भी जो है इसकी लिंक डाली गई, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं कल एक अगले सीरीज के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।